अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर क्वेश्चन नंबर 16 देखें। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, आगे तीन कंडीशंस दी हुई हैं। हमने एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स में से गुजरता है और जो परपेंडिकुलर है वाई जेड प्लेन के। सबसे पहले तो बेटा आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। हमने लाइंस का टॉपिक सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2 विल बी L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा रिकॉल करें अपना कॉन्सेप्ट कि एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुज़रती है और वो दोनों गिवन लाइंस हैं L1 एंड L2, तो वो उस लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन मिलती है हमें, इंटरसेक्शन लाइन हमें मिलती है। और अब हमने फाइंड आउट करना है एक ऐसा प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, यानी दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उनमें से गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और उसके साथ एक कंडीशन दी गई है कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो ये वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो वाई जेड प्लेन के साथ इसकी परपेंडिकुलर होने की कंडीशन को हम यूज़ करेंगे तो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स विच इज़ प्लेन 1 प्लस लेमडा प्लेन 2 इक्वल टू 0। वही चीज़ जैसे लाइन में हम लिखते थे L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0, तो ये है P1 प्लस KP2 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, x वैल्यूज़ अलग करके x कॉमन निकाल लेंगे, दोनों y वैल्यूज़ कॉमन एक जगह करके y कॉमन निकाल लेंगे, दोनों z वैल्यूज़ एक जगह करके उसमें से z कॉमन निकाल लेंगे और कांस्टेंट अलग से निकाल लेंगे। तो लेमडा की शक्ल में इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन हमारे पास ये आई है। ये है हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स इज दिस। अब हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि ये प्लेन जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इज x इक्वल टू 0, यानी दिस प्लेन एंड दिस प्लेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हों तो इनकी डायरेक्शन रेशोज़ के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। इस प्लेन की डायरेक्शन रेशोज़ हैं 2 प्लस लेमडा, 2 लेमडा माइनस 1, 3 माइनस 2 लेमडा। ठीक, रिक्वायर्ड प्लेन की डायरेक्शन रेशोज़। और वाई जेड प्लेन की डायरेक्शन रेशोज़ आप देख रहे हैं ओनली 1 है और 0 0 है, तो दोनों की डायरेक्शन रेशोज़ के प्रोडक्ट का सम हम 0 लिखेंगे। यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। जो लेमडा की वैल्यू हमें लेमडा इक्वल टू -2 मिली है, इसको हम वापस यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी -5y प्लस 7z प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर हमने जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5y माइनस 7z माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी का पार्ट है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड विच इज़ एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन्स, इट इज़ एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी इस प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 1। तो इस प्लेन का हम डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम 0 0 0 और उसको पुट करेंगे इक्वल टू 1
और वहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी उसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन मिलेगी जो एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। हाँ जी, फोर्थ ईयर। तो ये हमने लिया इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ऊपर एक्स वाई जेड जो वो इक्वेशन हमारी थी प्लेन की, उसमें एक्स वाई जेड की जगह जब ज़ीरो पुट किया तो ओनली 3 लैम्डा ऊपर रह गया, और नीचे जो कोफिशेंट थे एक्स वाई जेड के उनका स्क्वायर लिया, क्योंकि आपको कल मैंने बताया था अपने लेक्चर में कि किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस हम किस तरह से लेते हैं। वही फार्मूला लगा के यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस लिया और इसको इक्वल टू 1 यूनिट पुट कर दिया। अब ये तमाम वैल्यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और फिर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे। राइट हैंड साइड पे 3 लैम्डा जो है वो 9 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और लेफ़्ट पे इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इस स्क्वायर को खोला, तमाम स्क्वायर्स को, और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई लैम्डा की दैट इज़ 7/6। उसको वापस उसी इक्वेशन में जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है विद लैम्डा 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस हमारे पास जो भी वैल्यूज़ थी वहाँ पे, उनमें हमने लैम्डा की जगह 7/6 पुट कर दिया। ये देखिए हर जगह, और उसके बाद उसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आ गई। ठीक है। तो तीसरा जो था हमारा कि हमारा रिक्वायर्ड प्लेन जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक। अब फिर वही बात जैसे पार्ट 1 था कि रिक्वायर्ड प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन की जो इक्वेशन थी उसकी डायरेक्शन रेशोज़ और रिक्वायर्ड की डायरेक्शन रेशोज़ के प्रोडक्ट का सम 0 किया था। यहाँ वाई जेड प्लेन की बजाय उन्होंने दिया हुआ है ये वाला प्लेन 3x - 2y + 4z - 6 = 0। ये वाला प्लेन और रिक्वायर्ड प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर डायरेक्शन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ टू प्लेन्स विल बी इक्वल टू 0। तो ये इस प्लेन की डायरेक्शन रेशोज़ हैं 3 - 2 और 4, और हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी डायरेक्शन रेशोज़ थी 2 + लैम्डा 2 लैम्डा -1 3 - 2 लैम्डा। इनके प्रोडक्ट का सम जब हम 0 करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 20/9। इसको हम वापस उसी इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो हमारे पास ये आती है 38x + 31y - 13z - 60 = 0। तो आप देख सकते हैं बेटा कि हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करनी है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विद कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा, और उसके बाद उस पर तमाम कंडीशंस 1 2 3 जो हैं बारी बारी अप्लाई करते जाना है, और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके वापस पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलती जाएगी।